हेलो दोस्तों, सक्सेस पॉइंट के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आपको इस वीडियो में क्लास टेंथ का मैथमेटिक्स का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन मैथमेटिक्स मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन 2024 की रिव्यू है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। आप इस क्वेश्चन को अगर रिवाइज कर लेते हैं तो आपको 2024 के बिहार के मैट्रिक एग्जामिनेशन आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम। चलिए देखते हैं इस तरह का आपको जो जो हर चैप्टर में जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उस सभी को निकाला गया। उसके साथ साथ जो भी क्वेश्चन बैंक में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा उसको आपके समझ दिया जा रहा है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें क्या है और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहला है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसका एचसीएफ निकालने बोल रहे हैं। पहला संख्या 135 है और दूसरा है 225। आप इसका एचसीएफ निकालिएगा। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन भी 255 और 887 है, यानी कि सभी का पहला यूक्लिड विभाजन से आपको एचसीएफ निकालना है। आपको एक क्वेश्चन को हम अच्छे से निकाल के बताएंगे कि किस तरह से निकाला जाता है और उसके बाद बाकी सभी को आपको खुद ट्राई करना पड़ेगा। जो जो ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो हम खुद बताएंगे, बाकी सभी आप खुद अपने से बनाएंगे। अगर अपने से आपका नहीं बनता है तो आप कमेंट कीजिएगा, उसके बाद हम खुद उसको फिर से आपको बता देंगे। ठीक है, फिर देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है 100 और फिर लिखा हुआ है 225। हम जानते हैं कि एचसीएफ इसका 125 और 225 का 135 और 225 का किस तरह से एचसीएफ लेते हैं। किस तरह से हम लेंगे, हम सबसे पहले देखते हैं एक बार हम लगाएंगे। तो अगर एक बार हम लगाते हैं तो ये इस तरह से लगाएंगे और इसको घटाएंगे तो कितना होगा, ये 0, और इसको घटाएंगे तो फिर 9 होगा। ये तो पूरा कट। अगर देखिए 135 फिर एक बार में लगेगा ये, फिर ये कितना हो जाएगा, ये 45। फिर से आगे बढ़ाएंगे, देखेंगे 90, और फिर ये कितना होगा, दो बार में 45 ना। इस तरह से हमारा ये पूरा खत्म हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, हम इसके बाद इधर लिखते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। एल्गोरिथम से जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है। ए बराबर में पी क्यू प्लस में आर। ए बराबर, जानते हैं कि ये जो रहता है इसको हम ए मानते हैं और ये बी होता है और ये क्या होता है क्यू। ये जो नीचे आता है इसको हम क्या बोलते हैं आर। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहला स्टेप में क्या है, एक जगह है 225। 225 बराबर कितना होगा, 135 गुना में क्यू की जगह एक है और प्लस में आर की जगह पर हम फिर दोबारा देखते हैं। पहले क्या है 135, यानी कि इसमें जो बी रहता है अगले स्टेप में वो एक जगह पर आ जाता है। और यहाँ देखिए 135 ये है, ये 135 ये क्या फिर हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो हो जाएगा 90, तो गुना में एक, तो प्लस में क्या हो गया 40। अगला देखते हैं, फिर ये आ जाएगा यहाँ पर आगे 90 बराबर क्या हो जाएगा 45 गुना में 2 प्लस में 0। हम जानते हैं जहाँ पे हमारा आर का मान 0 हो जाता है, जो बी का मान होता है उसमें बी का मान वही दोनों संख्या का एचसीएफ होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 135 तथा 225, 225 का मोसो कितना हो जाएगा, ये 45 हमारा आंसर। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। राइटिंग पर कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, उसके बाद बाकी अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसी टाइप का मेरा सभी क्वेश्चन इसी तरह से बनेगा। फिर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहले इसको थोड़ा रिमूव कर दें। चलिए देखिए 2 नंबर क्वेश्चन। देखिए 2 नंबर, दो में कह रहा है कितना, 255। देखिए 255
और उसके बाद 867 है। उसी तरह लगाएंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ 255 है, 255 अगर हम 3 बार लगाना चाहें तो देखते हैं कितना होता है, तो लिख देते हैं 255 3 बार हम देखते हैं कितना लगता है। तो 5 तिया 15, 5 तिया 15 एक 16, बाकी 6 एक 7, 765, यानी कि 3 बार हमारा लग जाएगा 700। देखिए घटाते हैं तो ये कितना हो जाएगा 0, 102। अगला फिर सीधे देखते हैं कितना 255 करेंगे तो 2 बार में 204 लगाते हैं 1 5, अगला है 102। एक 2 बार में तो पूरा कट जाएगा। इधर लिखते हैं फिर सेम चीज़ वही लिखेंगे जो इससे पहले लिखे थे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड एल्गोरिथम से क्या लिखते हैं, ए बराबर में पी क्यू प्लस में आर। ए का मान कितना है, पहले है 867, 867 बराबर में क्या लिखेंगे 255 गुना में 3 प्लस में शेष कितना 102। अगला क्वेश्चन, अगला आप देखते हैं अगले स्टेप में 255 बराबर में क्या जाएगा 102, 2 प्लस में, फिर आगे देखते हैं 102 बराबर में 51 गुना में 2 प्लस में 0। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि आर का मान है 0 आ गया। इसका मतलब जहाँ आर का मान 0 होता है तो जो बी का मान होता है वही हमारा मोसो होता है। इसका मतलब 255 तथा 867 का मोसो जो होगा क्या होगा हमारा, ये मोसो कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। ये हमारा ठीक है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगला क्वेश्चन में देखिए, ये सब क्वेश्चन सब एक ही टाइप का क्वेश्चन है। ये 336 और यहाँ 59 है। सेम उसी तरह से यहाँ क्या कीजिएगा 59 और यहाँ 336 तो लगा लीजिए, सेम टू सेम बना लीजिएगा। ठीक है, उस तरह से ये 365 है, ये 12 450 है। फिर उसके बाद देखिए 870 है, ये 225 है। फिर ये 960, 432 और फिर 570, 1425। ये सभी सेम टू सेम बनेगा। हम एक काम करते हैं, इस 7 नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद फिर बाकी सब आप खुद बनाइए। देखिए 7 नंबर, 7 नंबर क्वेश्चन है 570, 570 है 1425। देखिए लगाते हैं, 2 बार में लग जाना चाहिए। 2 बार में लग जाएगा कितना 5 दूनी 1000, यहाँ 40, 1140, 1140। देखिए 5 में जाएगा 0, ये हमारा कितना बचेगा, ये 12 में 12 हो जाएगा, 12 में 4 जाएगा तो ये 8 बचेगा, यहाँ बचेगा 3, 3 में 6 जाएगा तो बाकी कट जाएगा। ठीक है, देखिए 570 ये लगाइए, कितना बार में 2 4 या 3 बार, 2 बार लगेगा, देखते हैं 250 है, 2 बार में लगा तो ले 7 दूना 4, 2 बार में लग जाएगा, 2 बार में 5। ये तो बहुत आसान, कुछ था ही नहीं, बस सेम से मुस्तर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखिएगा। यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ये बराबर में लिख देंगे बी क्यू प्लस में आर। ए का मान कितना है, तो यहाँ ए का मान है 1425, 1425 बराबर में 570, तो प्लस में 250। फिर दूसरा बार क्या है 570 बराबर में 285,
गुना में 2 प्लस में 0, यही हमारा मोस्ट हो गया। ये 285 हमारा मोस्ट हो गया। ठीक है, यही हमारा क्या आ जाएगा, मोस्ट। लिख देंगे आप 570 तथा 1425 का मोसो लिखिए या HCF लिखिए, बात एक ही है। कितना है, 225। तो देखिए इसी तरह से ये आप सभी बना लीजिएगा। उम्मीद है कि ये सभी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। आप इसका जो भी क्वेश्चन बनाइएगा सभी आंसर आप कमेंट में डाल दीजिएगा। सबका नंबर देख, जैसे 1 नंबर का जो भी आंसर आएगा लिख देंगे 1 का आंसर यहाँ पर, फिर 2 नंबर का यहाँ आंसर लिख दीजिएगा, फिर 3 नंबर का इस तरह से, 4 नंबर का इस तरह से इस पूरे का आंसर लिख दीजिएगा। तो सभी का HCF LCM ही निकालना है। आप सभी का HCF LCM अपने से निकाल कर उसका आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से इतना HCF और LCM निकाल लें। इससे पहले था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, अभी क्या बोल रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि मतलब लघुत्तम की तरह से। पहले हमको दिया हुआ है 96 दिया हुआ है, फिर दूसरा दिया है 404। दोनों का अलग अलग लघुत्तम लेंगे, उसके बाद फिर बनाएंगे। 96 आप चाहे तो लघुत्तम यहाँ ले लीजिए या फिर कहीं ले लीजिए। चलिए चलिए 96 इधर साइड में ले लेते हैं। 2 बार में लगाएंगे, 10 पहले, 4, 4 दूना 16, फिर 10 लगाएंगे 24, फिर 10 लगाएंगे ये हो गया 12, फिर 10 लगाएंगे तो 6, फिर 10 लगाएंगे तो, ठीक है। इसका मतलब हम इसको लिखना चाहें, हम इसको लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट लिख दें तो 2 पर पावर कितना, 2 है, 2 2 4 5 को 2, 2 पर पावर 5 और गुना में 3 पर पावर 1। ठीक है, चलो देखो 404 इधर ही बनाते हैं। 404 2 बार में 102, 202, फिर 2 से देंगे 101। फिर इसके बाद उम्मीद है कि इसमें नहीं लगेगा, देख लेते हैं कितना आ जाएगा। लिख देंगे इसको 2 पर पावर 2 100। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं HCF का, HCF जब लिखते हैं HCF बराबर, HCF में हम जानते हैं कि दोनों में जो कॉमन होता है हम उसी को लिखते हैं। हम देख रहे हैं कि 2 इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में 2 है। और उसमें से क्या, जब हम HCF निकालते हैं तो दोनों में 2 है, लेकिन जिसका घात कम होता है हम उसी को लेते हैं। इसका मतलब इसमें देखिए 2 दोनों मिल रहा है, लेकिन 2 पर सबसे कम घात कितना है, 2। इसका मतलब HCF में लिखेंगे 2 पावर 2। उसके अलावा इसमें 3 है, लेकिन इसमें 3 है, इसका मतलब नहीं लेंगे। इसमें 101 है, लेकिन इसमें 101 नहीं है। इसका मतलब हम सिर्फ क्या लेंगे, 2 पावर 2। मतलब इसका HCF कितना आएगा, 2 पावर 2 यानी 4 इसका HCF। अब जब हम बात करें एलसीएम की, एलसीएम एलसीएम की बात करते हैं, तो जो मिल रहा है उसमें से अधिकतम घात वाला लेते हैं। यानी यहाँ 2 पावर 2 है और यहाँ 2 पावर 5 है, कितना लेंगे, 2 पावर 5 वाला। पुनः उसके अलावा जो मिला उसको ले लिए, उसके अलावा जो नहीं मिला उसको भी हम ले लेते हैं। यहाँ देखिए 3 पावर 1 है तो हम दे देंगे 3 पावर 1 और गुना में 101। अब एक काम कीजिए, ये क्या हो गया, 2 पर पावर 5, इसको गुना कीजिए। 2 पर पावर 5 मतलब हो गया 32। 32 गुना में 3 गुना में 101, 32 दिया हो गया 96 गुना में 101। तो गुना करेंगे 96 बार में 96, 96 96, गुना करके आप चेक कर लीजिएगा कि क्या ये आंसर सही है कि नहीं है। आप इस दोनों को गुना कीजिए तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसका मतलब ये 96 और 404 का HCF कितना आ गया, 4 आ गया, और उसका एलसीएम कितना आ गया, 96 96। ठीक है, देखिए इस तरह से अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर में। 13 में 3 गो है, एक 7 है, 11 है, 19 है। इसका मोसो और लोसो निकालना है, और ये भी कितना, कौन सी विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। चलिए देखते हैं उसी विधि से बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है, 7 है, 11 है और 19 है।
तो हम देख रहे हैं कि 7 भी एक अभाज्य संख्या है, मतलब 7 भी किसी से नहीं लगता है, 11 भी किसी से नहीं लगता है और 19 भी किसी से नहीं लगता है। तो याद रखिए, अगर अभाज्य संख्या का मोसो बोले, ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा, अगर अभाज्य संख्या एचसीएफ की बात करें तो इसका एचसीएफ होता है 1। कुछ नहीं मिला, इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना हो गया? 1। जब एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम बराबर देख लीजिए, दोनों में सब में से कुछ नहीं मिला, इसका मतलब इसका सबको गुना कर देंगे। 7 गुना 9 क्या होगा? 11। क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो 2 में भी मिल रहा है, सब में किसी में इसमें 7 है ना, इसमें 7 है ना, इसमें 7 है, इसमें 11 है तो ना इसमें 11 है ना इसमें 11 है, यानी किसी में नहीं है। इसका मतलब इस सबको गुना कर दीजिए, जो आंसर आएगा वही हमारे। 7 में कितना हो जाएगा? 63 गुना में 11 गुना कर दीजिए 3 6 3 6 693, ये हमारा आंसर। ठीक है, अब उसके बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, इसको देखते हैं बाद में, लेकिन उससे पहले देख लीजिए यहाँ दो संख्या का मोस्ट देख लेते इस क्वेश्चन को, 14 नंबर को। 14 नंबर क्वेश्चन में भी क्या है? सिर्फ लिखने वाला है, आपको लिखना पड़ेगा। चलिए देखिए 14 नंबर में लिखा हुआ कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 4 पर पावर n का मान अंक अंक पर समाप्त हो सकता है। यहाँ पर शून्य होना चाहिए, अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। शून्य छूट गया, ठीक है, 0 पर समाप्त हो सकता है क्या? तो चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन के लिए? सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन के लिए आप जो भी दिया हुआ, जैसे 4 पर पावर n दिया हुआ, इसको लिख लीजिए। 4 जो है इसका आप अभाज्य गुणन कर लीजिए। 4 कितना होता है? 2 गुना 2, हम इसको लिख सकते हैं 2 गुना, और उस पर पावर कितना है, हम फिर अलग अलग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 पर पावर n और गुना फिर 2 पर पावर n। तो याद रखिए, अगर हमको अंक 0 पर समाप्त करना है, इसका मतलब हम क्या करेंगे? अंक 0 पर समाप्त होने के लिए इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 तो होना ही चाहिए, लेकिन 2 के साथ 5 भी होना चाहिए, जो इसमें नहीं है। इसका मतलब n का हम कोई भी मान रखेंगे, n का कुछ भी मान रख लें प्राकृत संख्या, तो कभी भी वो 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो हम इसमें लिखते हैं, लिखेंगे चूंकि 4 पर पावर n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 है, केवल 2 है, इसलिए n के किसी भी मान के लिए, किसी भी मान के लिए 4 पर पावर n पर समाप्त नहीं होगा। एक 0 पर समाप्त नहीं, समाप्त नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, अब बस समझने की कोशिश कीजिएगा, राइटिंग को थोड़ा सा इग्नोर करके चलिएगा। ठीक है, अर्थात ये कह सकते हैं कि हमको अगर मान लीजिए 4 पर पावर n था, 0 पर समाप्त होने के लिए इसके अभाज्य गुणनखंड पर वो क्या होना चाहिए? 2 और 5 दोनों होना चाहिए, तभी होता है। लेकिन यहाँ सिर्फ क्या है? केवल 2 है, 5 नहीं है। इसका मतलब n के किसी भी मान के लिए 4 पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा। इतना लिख दीजिए, आपका पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब इसी तरह एक और क्वेश्चन होता है, यहाँ 4 पावर n है, कभी कभी ऐसा पूछ देता है कि 6 पर पावर n के बारे में, तो सेम इस तरह बनाएंगे। इसका भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 गुना 3 हो जाएगा, और 2 गुना 3 इससे केवल 2 है, इसमें भी 5 नहीं है। इसका मतलब इसके इसमें भी ये सेम चीज लिखेंगे कि 6 पर पावर n के अभाज्य गुणनखंड में केवल इसमें केवल 2 और 3 है, तो 2 और 3 है, इसलिए n के किसी भी मान के लिए संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखिए आगे।
आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए 15 नंबर क्या है। 15 में कह रहा है कि इधर देख रहे हैं, देखिए कह रहा है दो संख्याओं का मूल 13 दिया हुआ है, उसका लॉस 182 दिया है। यदि उसमें से एक संख्या दिया हुआ है तो दूसरी संख्या निकालिए। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये सब बचपन से सीखे हुए हैं। तो हम जानते हैं कि यदि हम एक चीज जानते हैं इस क्लास में कि दो संख्याओं का गुणनफल वो बराबर होता है किसके, HCF गुना LCM के, HCF गुना LCM के। तो हम जानते हैं दोनों संख्या मतलब दो संख्या गुणनफल मतलब क्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। तो यहाँ पर देखिए हमको निकालने क्या बोला है, हमको बोला है कि दूसरी संख्या निकालिए। तो कोई एक संख्या निकालने को बोलेगा। अगर मान ली दूसरी संख्या निकालना है तो दूसरी संख्या बराबर तो लिखेंगे, दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, देखिए HCF गुना LCM बटा में क्या हो जाएगा, पहली संख्या लिखेंगे, दूसरी संख्या बराबर संख्या बराबर HCF हमको दिया कितना 13 दिया हुआ, लिख देंगे 13 गुना में LCM कितना दिया है, LCM 182 दिया हुआ, 182 और बटा में एक संख्या कितना दिया है 26, ये लिख देंगे 26। काटना आता है, ये दो 13 दूना 26, ये दो सौ काटेंगे, दूना 18 91 का मतलब दूसरी संख्या कितना हो गया, दूसरी संख्या बराबर कितना हो गया, ये हमारा। अब सेम टू सेम देखिए इसमें भी, उसके आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। HCF दिया हुआ 23 और उनका LCM दिया हुआ 1449। यदि एक संख्या दिया हुआ 161, दूसरी संख्या निकालिए। देखिए इसे सेम टू इसे बने जाए, देखिए इस तरह देखिए तो वही है। देखिए क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर एक संख्या मोसो दिया कितना 23, ये हो गया 23 गुना में कलो से कितना दिया 14 और बटा में एक संख्या दिया हुआ 161, 161 काटिए 23 सत्या 21, सातवां में ये कट जाएगा, फिर ये 7 से 60 काट दें, 7 दूना 14 जीरो 7 7 49, दूसरी संख्या कितना हो गया 207। ठीक है सेम टू सेम बना। ठीक है इस तरह से आप बना लीजिएगा अपने से इस तरह से बना लीजिए। देखिए उसके बाद सेम उसके बाद भी एक और क्वेश्चन। अब देखिए उसका मौसम दिया 18 और उनका गुणनफल इतना दिया तो लॉसो निकालना है। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है, चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए कितना नंबर क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, तो कह रहा दो संख्याओं का मोसो दिया उनका गुणनफल दिया हुआ लोसो निकालना है। लोसो अभी जस्ट जानना है कि मोसो गुना लोसो, मोसो गुना लोसो, एक मिनट LCM ही लिख देते हैं। ठीक है लोसो बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बटा में क्या हो जाएगा, तो दो संख्या गुणनफल होता है। अगर मान लीजिए हमको अगर मोसो निकालना है तो लोसो से भाग दे देंगे, अगर लोसो निकालना है तो किसे भाग दे देंगे, मोसो से भाग देंगे। हम देखिए यहाँ पर निकालना क्या है, लोसो निकालना है। हम लिखेंगे LCM या लोसो बराबर LCM बराबर क्या लिखेंगे, तो सेम सूत्र दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बटा में LCM निकालना था, हम मोसो से भाग देंगे, HCF से भाग देंगे, बटा में HCF
या तो आप HCF एलसीएम या तो मोस्ट लॉस हिंदी लिख लीजिए, तो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फिर देखा गया तो संख्या गुणनफल हमको दिया कितना, दिया 12 और बटा में एलसीएम कितना दिया, एचसीएफ कितना दिया, तो एचसीएफ दिया यहाँ पर 18, ये हुआ 18। चलिए काटिए, ये हो जाएगा 18 सत्ते 126, 18×2 = 36, 720 से कितना जाएगा 720। इसका मतलब हमारा एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 720। ठीक, अभी इसके बाद देखिए अभाज्य गुणनफल द्वारा इतना और इतना का मोशन निकालिए। मोशन निकालना आपको हम बता चुके इस तरह से 12 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो 12 नंबर इससे भी आसान क्वेश्चन उसको बना लीजिए। ठीक है, इसका भी आंसर बना करके आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 के बाद। देखिए 19 नंबर, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। हर बार ऐसा ऐसा एक बार भी नहीं है जब ये क्वेश्चन नहीं पूछा है। हर बार ये क्वेश्चन पूछता है, सीधी कीजिए, √2 एक पर में है, √3 दे दिया, √5 दे दिया, √7 दे दिया, कुछ भी दे सकते हैं, या तो √2 देगा, या तो √3 देगा, या तो √5 देगा, या तो √7 देगा। लेकिन आजकल 2022 2023 2021 से देख रहे हैं कि 2021 से ये सब क्वेश्चन नहीं पूछता है। हाँ, उससे पूछता है क्या, तो ये प्लस माइनस वाला, ये प्लस माइनस वाला। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम ये भी जान के रखेंगे, अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन पूछ दे तो अपना बनाने के लिए जानना चाहिए कि हम कैसे बना पाएंगे इसको। ठीक है, चलिए देखिए बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए सबसे पहले 19 नंबर देखिए। सबसे पहले क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम मानते हैं कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या। लिख देते हैं माना कि √2 है, तो √2 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। अब हम जानते हैं √2 एक परिमेय संख्या है, इसका मतलब क्या होगा, √2 जो होगा वो बराबर होगा किसके, P/Q। जहाँ लिखेंगे, जहाँ P और Q सहअभाज्य, P तथा Q सहअभाज्य। सहअभाज्य सहअभाज्य करने का मतलब कि अब कटने वाला P और Q में ऐसा कोई संख्या नहीं जिससे एक दूसरे को काट सके। P और Q क्या है, सहअभाज्य है, और Q जो है वो नॉट इक्वल टू क्या है, 0। Q नॉट इक्वल टू 0। अब आगे काम क्या करेंगे, अब दोनों तरफ हम वर्क करेंगे, देखते हैं। देखते हैं दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, फिर देखिए, तो ये हो गया √2 का वर्ग बराबर P/Q का होल स्क्वायर। √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, फिर P का स्क्वायर P² बट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, हो जाएगा P² बराबर में 2Q²। इसके बाद हम क्या लिखते हैं, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर 2 है आगे में, इसका मतलब इस पूरे में 2 से भाग लग जाएगा। तो इस पूरे में 2 से भाग लग जाएगा, इसका मतलब इसमें भी तो 2 से भाग लग रहे हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर है। तो हम लिखते हैं क्या, चूंकि P² 2 से विभाज्य, 2 से विभाज्य, यहाँ विभाज्य लिखा हो, 2 से विभाज्य है, इसलिए P भी 2 से विभाज्य होगा। P भी P भी 2 से विभाज्य, 2 से विभाज्य होगा। तो अगर ये 2 से विभाज्य होगा तो मतलब ये क्या होगा, P जो होगा वो 2m के रूप का होगा, 2m के रूप का, क्योंकि 2 से अगर भाग रहा था इसमें कहीं ना कहीं 2 तो होगा ही होगा। अब जब P 2m के रूप का होगा, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 में P का मान रखते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 में P का मान रखने, P का मान
रखने की कमांड रखेंगे समीकरण में, क्या आ जाएगा 2m का होल स्क्वायर बराबर में 2q²। ये 2 का स्क्वायर कितना 4 स्क्वायर बराबर में 2q काट दीजिए, कितना बार 2 बार में। हम लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं q² बराबर क्या जाएगा 2m²। अब यहाँ पर देखिए सेम टू सेम, यहाँ इसको देखिए और यहाँ पर को देखिए, p² बराबर 2q² था, यहाँ पे q² बराबर 2m² है। इसका मतलब हम देख रहे हैं कि q² जो है वो 2 से विभाज्य है। हम इसके बाद इधर लिख देते हैं, तो देख लीजिए क्या लिखते हैं, लिखते हैं कि q² 2 से 2 है, ये 2 से विभाज्य, इसलिए q भी 2 से विभाज्य, 2 से विभाज्य होगा। अब यहीं पे दिक्कत क्या कहा जाता है, देखिए हम यहाँ देख लिए हैं, 1 मिनट रुकिए, मैं देख रहे हैं यहाँ पर देख रहे हैं कि Q भी 2 से विभाज्य हो रहा है और यहाँ भी देखे हैं कि P भी जो है 2 से विभाज्य हो रहा है। देखिए हम क्या माने हैं कि P तथा Q क्या है सहभाज्य है, कि ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जिससे ये दोनों कटती है। इसका मतलब हमारा यहीं पर गलती हो रहा है, माने तो P और Q सहभाज्य है, यहाँ पर P और Q सहभाज्य नहीं है। नीचे हम लिखते हैं हमारा मानना गलत है, इसलिए हमारा मान गलत है, मानना मानना गलत कि √2 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय, ठीक है। दे दें अतः इसके नीचे लिख देंगे, नीचे में जगह नहीं है तो नीचे कहीं लिख दीजिएगा, इधर हम लिख देते हैं अतः √2 एक अपरिमेय संख्या, बस इतना लिखना है, बस नीचे लिख दिया अतः √2 एक क्या अपरिमेय संख्या। अब इसी तरह सेम टू सेम देखिए यहाँ पर हमको दिया हुआ है ये √7 दिया, तो हमको खाली यहाँ क्या करना है 7 करना है, माना कि √7 एक परिमेय संख्या है, √7 बराबर P/Q, जहाँ P और Q सहभाज्य है, तो दोनों तरफ बर्फ करेंगे यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ भी 7 आ जाएगा, गुना करेंगे तो यहाँ भी 7 आ जाएगा। सेम टू सेम लिखेंगे P² 7 से विभाज्य है, तो P भी क्या होगा 7 से विभाज्य होगा। यहाँ अगर 7 से विभाज्य होगा तो यहाँ पे लिखेंगे P बराबर 7m। अंक हर जगह जहाँ 2 है वहाँ 7 आ जाएगा, आपको इसको अपने से बनाना है, फिर से 7, फिर उसके बाद फिर 3 को भी, फिर 5 को भी, सेम उसी तरह से जहाँ पर 2 था वहाँ 3 देना है, जहाँ पर 2 था फिर वहाँ 5 देना है। आपको ये और ये अपने से बनाना पड़ेगा। अब उसके बाद भाग देखिए 23, 24, 25, 26, 27, ये सब क्या है उससे इजी ही है। देखिए इसको क्या करना है, चलिए इसको मिटाते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं आपको 23 नंबर, या 19, 20, 21, 22 ये आपको अपने से बनाना पड़ेगा, चलिए इसको मिटा के तब बताते हैं आगे। देखिए और ज़्यादातर आजकल क्वेश्चन ऐसा ही पूछता है, 23 नंबर ऐसा। चलिए 23, 23, 24 इस तरह से 23 में लिखा हुआ है आपको 4 माइनस में √5, ठीक है। फिर सेम टू सेम पहले माना तो इतना है, मानेंगे माना कि 4 माइनस में √5 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या है तो 4 माइनस में √5 जो होगा वो P/Q के रूप का होगा, जहाँ P और Q सहभाज्य मान लीजिए पूर्णांक हो, P तथा Q पूर्णांक है
और Q नॉट इक्वल टू क्या होगा 0। ठीक है, अब यहाँ देखिए हम जान रहे हैं यहाँ कितना है 4 माइनस में √5 बराबर में P बाय में Q। एक काम करते हैं इस √5 को उस पार ले जाते हैं इस पार। ठीक है, इधर यहाँ प्लस में सॉरी इधर माइनस में, उधर जाके क्या आ जाएगा प्लस में, और ये P और Q उधर प्लस में, इसको इस पार ले आएंगे, क्या आ जाएगा 4 इधर आएगा तो माइनस में P बाई Q बराबर क्या आ जाएगा उधर जाके √5। तो अगर हम लोग तो क्या आ जाएगा 4Q माइनस में P बटा में क्या आ जाएगा Q बराबर में √ ठीक है, अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये 4Q परिमेय संख्या है, P भी परिमेय संख्या है, ये Q भी क्या परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का जोड़ घटा गुना भाग क्या होता है परिमेय संख्या होता है। तो ये पूरा भाग परिमेय संख्या है, जबकि हम जान रहे हैं कि √5 एक क्या है अपरिमेय संख्या। तो हम कह सकते हैं कि ये परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। हम इधर लिख देंगे इसके नीचे में, नीचे क्या लिखेंगे देखते हैं। नीचे लिखिएगा क्या, देखिए क्या लिखना, क्या लिखेंगे 4Q माइनस में P बटा में Q लिखेंगे। एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है। अतः अतः LHS RHS मतलब ये दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर नहीं हो सकता। अतः दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर नहीं हो सकता। बायां पक्ष के बराबर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है, लेकिन अतः हमारा मानना गलत है √5 एक ऊपर नीचे लिख देंगे अतः, सेम वही बात, अतः हमारा मानना गलत है, मानना गलत है कि 4 माइनस में √5 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या नीचे अतः ये क्या है अपरिमेय संख्या, अतः 4 माइनस √5 क्या अपरिमेय संख्या। ठीक ठीक, अब सेम उसी तरह से इसको भी सेम इसको भी इसको भी यहाँ देखिए, यहाँ जो किए थे यहाँ क्या लिखेंगे 3 प्लस में लिखा है 2√5 बराबर लिखेंगे इस तरह से P बाई Q, सेम सेम 3 को उस पार भेज देंगे तो 2√5 बराबर हो जाएगा P बटा में Q माइनस में 3, तो 2√5 लघुत्तम ले लेंगे तो P माइनस में 3Q बटा में Q, इधर 2 ये गुना में, इधर क्या जाएगा भाग में, √5 बराबर लिख देंगे P माइनस में 3Q बटा में फिर क्या हो जाएगा 2Q। देखिए पूरे ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, बाकी लिखना बस यही है, ये दायां पक्ष बायां पक्ष बराबर नहीं हो सकता है, तो हमारा मानना गलत है कि ये अपरिमेय संख्या। अब उसी तरह से यहाँ भी ये देखिए 27 नंबर भी सेम उस तरह से बनाना है, एक जैसा क्वेश्चन। इस सभी को आप अगर रिवाइज कर लेते हैं तो आपको पहला चैप्टर में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हर चैप्टर का आपको वीडियो बना दे दिया जाएगा ताकि किसी तरह का आपको बिहार बोर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, अब इसको पूरा बना कर अब इसको पूरे अपने से बनाइएगा। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए, अगले वीडियो में हम उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, फिर देखिए 28 नंबर में क्या कर रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया कर बताइए कि 7/80 परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है या शांत। यानी कहने का मतलब ये है आपको बिना लंबी मतलब भाग नहीं देना, अब सिंपल इसको बताना है। हम जानते हैं देखिए क्या कहते हैं, सबसे पहले इसको उतारिए 7/80। सबसे पहले क्या करते हैं इसका जो हर है, हर का हम लघुत्तम लेते हैं,
ये देखिए 80 है, तो हर का लघुत्तम लेंगे, 2 बार में लगाएंगे 40 हुआ, फिर 2 से लगाएंगे ये कितना हो गया 20 हो गया, फिर 2 से लगाएंगे ये 10 हो गया, फिर 2 से लगाएंगे ये 5 हो गया। हम यहाँ देखेंगे 7 बटा में 2 गुना 2 गुना में 2 गुना 2 गुना, ठीक है। अब हम इसको लिखना चाहते लिख सकते 7 बटा में 2 पर पावर कितना 2 है 4, 2 पावर 4 तो गुना में 5 पर पावर 1। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर में क्या है 2 और 5 है, तो याद रखिएगा क्योंकि हम कहेंगे कि 7 बटे हर का अभाज्य गुणन, हर के अभाज्य लिख देंगे, हर के अभाज्य गुणन, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड में केवल 2 और 5 है, केवल 2 तथा 5, 2 तथा 5 है, ठीक है। अगर हर में 2 और 5 रहे, या तो केवल 2 रहे या तो केवल 5 रहे या 2 और 5 दोनों रहे, उसका जो दशमलव प्रसार होता है वो क्या होता है शांत होता है। लेकिन हर के अभाज्य गुणनखंड में क्या है केवल 2 तथा 5 है, अतः शांत। तो क्या लिख देंगे अतः शांत, ठीक है। अगर यही हम देख लें, अगर हर में यानी कि ना तो 2 रहे या ना तो 5 रहे या तो 2 5 रहे लेकिन उसके अलावा कुछ और भी संख्या आ जाए, 2 5 के अलावा कुछ और संख्या आ जाए, तो मतलब वो क्या आ जाएगा अशांत आवर्ती हो, ठीक है। तो मतलब हम समझ आ गया। हम सबसे पहले क्या करते हैं नीचे का हर का परिमेय, सॉरी हर का लघुत्तम लेते हैं। हर का लघुत्तम लेने के बाद अब देखिए इसका यहाँ पर लघुत्तम नहीं लीजिएगा, आप कहीं और लीजिएगा, मैं बस आपको समझाने के लिए यहाँ लिए हैं। हर में लघुत्तम लिए, लघुत्तम लेने के बाद केवल 2 और 5 रहेगा तो वो शांत, और 2 और 5 के अलावा कुछ रहा तो वो क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा, बस ये याद रखिए। फिर देखा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सेम टू सेम 29 नंबर में वही करा, बिना भाग बताइए कि दशमलव प्रसार शांत, बिना भाग दिए बताइए कि परिमेय संख्या, 1 मिनट, परिमेय संख्या बताते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है ये है 2/25 और इसमें क्वेश्चन है 13 में, ठीक है। टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है, ध्यान दे दीजिएगा। ये पहला 2/25, तीसरा क्या 13/343। ये देखिए 2/25 को हम देख लेते हैं, 2/25 करेंगे क्या जाएगा 2/25 को हम लिख देते हैं 25, देखिए 25 है तो हम लिख देते हैं 5 गुना 5। हम इसमें भी देख रहे हैं कि इसके हर में केवल क्या 5 है, तो हम अभी जस्ट बताएं कि या तो 2 रहे या तो 5 रहे या 2 और 5 दोनों रहे, का दशमलव प्रसार क्या होता है शांत होता है। फिर देंगे हर, हर के गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड में क्या है केवल 5 है या सिर्फ 5 है, इसका अभाज्य गुण, इसका दशमलव प्रसार क्या आ जाएगा शांत होगा, ठीक है। उससे देखो तीसरा 30 नंबर वाला क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन दिया 13/343, ये था। ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, 343, 13/343 जानते हैं कि ये 7 का घन, 7 गुना में 7 गुना 7, या हम क्या करें इसका, आपको अगर मन कर रहा है तो लघुत्तम आप ले सकते हैं। 10 पहले किससे लगेगा 7 से, 7 से ये कितना जाएगा 7 चौके 28 और 7 9 63, फिर 7 से लगाएंगे 7 7, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया 13, इसको लिख सकते हैं 13/7 हम देख रहे हैं कि इसके हर में केवल 7 है, तो हम लिख लेंगे ये क्या होगा अशांत होगा, लिखेंगे चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड में 7 है, इसलिए क्या हो जाएगा ये क्या होगा अशांत आवर्ती होगा, तो दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा अशांत होगा, या हम लिख सकते हैं अशांत आवर्ती, ठीक। उस तरह यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, ये क्वेश्चन देखिए 33/8 में है, यहाँ पर थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, इसके 3.3/8, ठीक है। इसको बोलते 3.3/8। इसको अगर पहले हम पूर्णांक तो लें तो 8 या 24, 24 27/8 हो जाएगा, 27/8। सेम बात वही है, लिख देंगे 27/8, 27/8 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, लिख देंगे 2 27/2 पर पावर कितना 3। इसके भी देख रहे हैं कि हर के परिमेय, हर
का अभाज्य गुणनखंड केवल क्या 2 है, अतः इसमें भी लिख दें इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 है, अतः यह संख्या क्या होगा, यह पूर्णांक शांत होगा। ठीक है, बस यहाँ पर छोड़ के इसको यहाँ पर लिख के ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए इससे आगे एक बात करते हैं। तो देखिए उसके अगला क्वेश्चन देखिए, अगला 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। 32 नंबर 32 में क्या कर रहा है, तो 1.34 का परिमेय को परिमेय संख्या के रूप में लिखें। अब यहाँ देखिए परिमेय संख्या के रूप में लिखने के लिए ये है 9th क्लास का, 10th क्लास का ये नहीं है, 9th क्लास का है। और 9th क्लास का चीज हमको यहाँ क्या कर रहा है, 10th क्लास में पूछता है, क्योंकि 9th में पढ़े हैं लेकिन ये 10th में पूछता है, तो हमको क्या करना है, 10th में भी बनाना पड़ेगा। देखिए ये सबसे तो ईजी क्वेश्चन है, इसको मान सकते हैं आप, एक्स बराबर मान लीजिए, इतना डायरेक्ट पॉइंट है तो पॉइंट उड़ा दीजिए, पॉइंट उड़ाते हैं तो क्या होगा, नीचे में 1 और क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 134 बटा में 100, तो कट कीजिए, 6 दूना 12, तो कितना होगा 7 दूना 14, और बटा में कितना होगा 5 दूना 10, 0, यानी कि इसका आंसर डायरेक्ट कितना हो जाएगा 67 बटा में, ये हो गया हमारा आंसर पी बटे क्यू ग्रुप में। लेकिन यही अगर बात करें 33 नंबर का, लेकिन 33 नंबर में थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है, थोड़ा ध्यान कर लीजिएगा। 33 नंबर में लिखा हुआ है, आपको क्वेश्चन है 0, 1 मिनट रुको, इसमें है क्या 0.6 पर देख रही 0.6, और इस पर क्या ऐसा, ठीक। देखिए 33 नंबर में, 33 में क्या दिया हुआ, हम उसको पहले मान लेंगे x बराबर में 0.6, और इस पर क्या होगा रेखरेंगे। अच्छा है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो देखिए इसको मान लीजिए समीकरण 1, ठीक है। पॉइंट के बाद देखिए एक अंक पर क्या है रेखरिंग है, हम क्या करेंगे, हम 10 से गुना करेंगे। वहीं अगर पॉइंट के बाद मान लीजिए ऐसे लिखा 3 4 पर रेखरिंग, अंक पॉइंट के बाद 2 अंक पर अगर रेखा है हम 100 से गुना करते हैं। अगर पॉइंट के बाद 3 अंक पर मान लीजिए इसी तरह से कहीं रेखरिंग दिया रहेगा, हम 1 पर 3 को 0 से गुना करेंगे, 1000 से गुना करेंगे। फिलहाल तो हम देख रहे हैं कि एक के पर है, तो हम उसको पहले कर लेंगे। फिर देखिए हम क्या करेंगे इस समीकरण, देखिए ये 10 से गुना करेंगे, ये समीकरण 1 को 10 से गुना करने पर समीकरण 1 को 10 से करने पर गुना करने पर गुना करेंगे तो कितने किधर इधर क्या आ जाएगा, इधर हो जाएगा 10x बराबर में, तो हम जानते हैं, इधर देख लीजिए थोड़ा 0.6 पर रेखरिंग है, अगर हम रेखरिंग हटाते हैं तो क्या होता है 6 क्योंकि बार बार इस तरह से ऐसे आता रहेगा। इसका मतलब क्या होगा, अगर हम 10 से गुना करेंगे तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, आगे चला आएगा, यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6 पॉइंट, फिर ये क्या हो जाएगा 6 आता रहेगा। तो अगर 6 बार बार आ रहा है तो इसका मतलब क्या करेंगे, हम यहाँ पर अगर रेखा दे देंगे तो उसको हम इस तरह लिख सकते हैं, निकले 6 पर, इस तरह 6 पर रेखा, और ये क्या हो जाएगा हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। अगला स्टेप में क्या करेंगे, तो समीकरण 2 को समीकरण घटा देंगे, समीकरण 2 माइनस 1 से, देखिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर है 10x, ये समीकरण तो 10x है, 10x है, और इसमें से अगर x घटेगा तो कितना बच जाएगा 9x, 9x बराबर में। अब यहाँ देखिए अगर यहाँ आप लिखिए 6.6 पर देख रही हैं, और यहाँ लिखा है 0.6 पर देख रही हैं, ये तो कटिए जाएगा, तो 6 में 0 जाएगा, कितना बचेगा 6, दे देंगे 6, x बराबर कितना हो जाएगा 6 बटा में 9, तो काट दे 3 दूना 6, ये हो जाएगा 3, x बराबर हमारा एक्स बराबर आ गया 2/3, और यही हमारा आंसर। ठीक है, यानी कि अगर हमको पूछेगा इस तरह से दे दिया कि ठीक, अगर हमको दे दिया x बराबर 0.6 पर रेखरिंग, उसको परिमेय संख्या के रूप में लिखिए, तो हम इस तरह से उसको लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर में,
इसके बाद ये क्वेश्चन दिया 0. थोड़ा सही कर लीजिएगा, यहाँ 0.23 पर रेख, और अगला क्वेश्चन है 2.47 पर रेख रही, और उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया 0.16 पर रेख रही, और अगला क्वेश्चन पर दिया 1.8 पर रेख रही। इस तरह से आपका है क्वेश्चन, आप इस तरह से बनाइएगा। जैसे देख लीजिए क्वेश्चन, और देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं, बात देखिए, इसको देख के बताते हैं कैसे बनेगा। 30 नंबर 35 में दिया हुआ कितना, दिया 2x, इसको पहले मान दें, x बराबर में 2.47 पर देख रही, इसको मानते पहले समीकरण एक। हम देख रहे हैं पॉइंट के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, हम क्या लिखेंगे, 1 से उसको गुना करेंगे, लिखेंगे समीकरण एक में 1 से उसको गुना करने, हाँ करने पर गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100x बराबर में, अब जैसे बताया, अगर 100 से गुना करती है 2 अंक पीछे चल जाएगा, ये क्या आ जाएगा 2, ये 4 से बना के चलेगा, 47 पॉइंट, फिर से ये 47 पर रेखरिंग आते रहेगा। ठीक है, ये समीकरण हमारा क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो घटा देंगे, क्या करेंगे, दो समीकरण, समीकरण 2 माइनस 1 से क्या हो जाएगा, घटाएंगे, यहाँ 100x है, इसमें से 1 x घटेगा तो कितना आ जाएगा, 99x बराबर, यहाँ देखो 247 है, यहाँ पर देखिए यहाँ घटाते हैं, 247.47, यहाँ लिखा है 2.47, दोनों पर रेखा दिया हुआ, कटिए जाएगा, 47 में 2 घटे कितना हो जाएगा, 245 हो जाएगा, 245, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 245, अगर आपको काटना है काट दीजिए, काट के देखिए 3 से कटेगा, तो 5 4 9, ये 3 सुतने, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर कटेगा तो उसको काट करके लिखिएगा, इस तरह से हमारा यही क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, अब इस तरह से आप इसको बना लीजिए, इसको बना लीजिए, सेम सेम उस तरह से होगा। इसमें सिंपल कुछ नहीं, इसको वैसे एक इसका 32 जैसा होगा, सिंपल खाली पॉइंट ड्रा करके बट्टे में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 0.0875, पॉइंट रैंक क्या, एक पर क्या जीरो, 4 जीरो, 4 जीरो होगा, और काट दीजिए 875, ये कट जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। इसमें वही सेम बात है, बस इस चैप्टर में आपका यही होगा। आपको अगर किसी तरह का दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं किस तरह कोई दिक्कत होगा। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना तक रहने दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपके दोस्तों तक पहुंचाइए। अगर कोई दोस्त अभी तक सही से पढ़ा नहीं है तो आप इसको ये भेजिए, इससे शायद उसको कोई हेल्प मिल जाए। ठीक, तो ठीक है, मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।